तो सबसे पहले जो होता है, जो हम काफ़ी सुनते हैं कि ज़बान सुननी चाहिए, ठीक है? कि अगर आपको जब कोई ज़बान सीखनी है तो वो सुननी पड़ेगी आपको, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको क्या सुनना है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अब हम जिस चीज़ की बात करने जाएँगे उसका आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें पहले भी पता हैं सारी, और हाँ, आपको पता भी होंगी क्योंकि हर कोई रिपीट करता रहता है। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो सही से आपको नहीं पता, इसी वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं जो है आज वही चीज़ें आपको थोड़ी बारीकी में बताऊँगा ताकि आप उसको सही से इस्तेमाल कर सको। तो चलते हैं हम डायरेक्ट इस वीडियो की तरफ। और एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें मतलब कि जो इस्तेमाल करने के लिए जो आप रोज़ाना अपनी आदतों में डाल सकते हो चीज़ें, ठीक? तो वो कौन सी आदतें आपको डालनी है और किस तरीके से वो आदतें अपने आप को अपने रूटीन में आपको लेके आनी है ताकि आपकी ज़ुबान आप सीख सको। तो सबसे पहले जो होता है, जो हम काफ़ी सुनते हैं कि ज़बान सुननी चाहिए, ठीक है? कि अगर आपको जब कोई ज़बान सीखनी है तो वो सुननी पड़ेगी आपको, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको क्या सुनना है, ठीक है? आपको एग्ज़ैक्ट सोर्सेज़ नहीं पता, ठीक है? कार्टून, लेकिन कार्टून में क्या, है ना? कौन-सा कार्टून, कहाँ पे कार्टून आता है, अब टीवी होना चाहिए बंदे के पास। तो आपका जो है कोई एक सेट नहीं हुई कोई चीज़ कि आप रोज़ाना आप उस चीज़ को देख सको। तो इसलिए आप जो है वो सुनने का रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बिज़ी रहता है दिन हर किसी बंदे का, ठीक है? फिर इसके अलावा बंदा फ़ोन पे बात करता है लोगों से, ये सब चीज़ें उसके लिए जब रास्ते में होता है, नींद आती है, घर जाके काम करने होते हैं, तो उसमें आदत नहीं बनी हुई होती तो नहीं हो सकता। लेकिन मेन बात यहीं पे आती है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करोगे, तब तक आपका दिल भी नहीं करेगा उस चीज़ को काम करने का। सुनना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको उसको इस तरीके से अपने मोबाइल में अपने सिस्टम में लाना होगा रोज़ाना के, कि वो आपके सामने आए वो चीज़, ठीक है? और वो आप सुनोगे उस चीज़ को, कि आपके सुनने में डायरेक्ट आ जाए, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़े, ठीक है? जैसे कि आपको फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो या फ़ेसबुक पे जाते हो, टिकटॉक पे जाते हो, कोई वीडियो आपको खुद से ढूँढनी नहीं पड़ती ज़्यादातर। आप चला रहे हो तो खुद ही सामने से आ रही होती चीज़ें। तो इस तरीके से करना है कि आपके सामने आती रहें चीज़ें, सबसे पहली चीज़ ये। फिर दूसरी बात होती है कि जो ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी है, आपको पता भी होगा ये, पढ़ना, ठीक है? कुछ लिखी हुई चीज़ हो उसको पढ़ना। लेकिन यहाँ भी यही बात होती है कि क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना वो है जो आप समझ सको। कैसे? कि अगर आप कोई क्लास ले रहे हो, ठीक है? तो आपने ये सीखा कि उसमें वर्ब हैं या नो हैं या इस तरह की चीज़ें आपने सीखी। अब आप पढ़ रहे हो तो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि वर्ब क्या है और नो क्या है। ऐसी चीज़ अगर आप पढ़ सकते हो जो आपको समझ में आए, और फिर उसमें ज़बान भी ऐसी हो जो आसान लिखी हो, जो आप क्लास में पढ़ते रहे हो। ठीक है? जैसे कि आपने फ़ेख पढ़ा हो या एत्ख पढ़ा हो या अवाक पढ़ा हो, ये नॉर्मल हैं, छोटे-छोटे हैं, ठीक है? जे m'appelle है या बोंजूर है, ये इस तरह की चीज़ें। तो जब आप वो पढ़ोगे और फिर उसमें एक और चीज़ को थोड़ा-सा हर थोड़े टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता जाए। ठीक है? कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल आसान पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा हार्ड हो, आसान चीज़ें भी लिखी हों लेकिन थोड़ी-सी हार्ड चीज़ें मिक्स हुई हैं उसमें, ताकि आप उसको कुछ चीज़ आपको समझ में आती हों, जो नहीं समझ में आए उसका या तो फिर आप आइडिया लगा सको या फिर नहीं तो आप उसको ट्रांसलेट करके पता कर सको। तीसरा मसला आता है बात करने का, ठीक है? जो कि सबसे बड़ा मसला बात करना ही है हर किसी के लिए। तो अब बात करना जो है वो डायरेक्ट शुरू अगर आप बात करने से करोगे तो वो नहीं होगा, अनलेस कि आप कोई क्लास में हो, ठीक है? क्लास में जो है अगर आप होते हो तो वो आपस में बात कराने के लिए मजबूर करते हैं आपको कि आप आपस में बात करो, कुछ कुछ जो चीज़ें अगर आपको पूछनी है या किस तरीके से तो आपको मजबूरन बात करनी पड़ती है फ्रेंच में। लेकिन क्लास में बात करना और सामने किसी से बात करना अलग चीज़ है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो कि आप वो बातें कर सको? आप रास्ते में किसी से भी अगर रास्ता पूछोगे ना, तो लोग बता ही देंगे। बाहर के हो आप, तो ज़्यादातर वो लोग होता है कि टूरिस्ट हैं होंगे या कुछ भी। तो सबसे पहले तो ये है कि वरना शक्ल अच्छी बना के जाओ, इस तरह की कोई भी अगर आप खराब शक्ल बना के जाओगे तो किसी को भी बात करने का मूड नहीं होगा, ठीक है?
ऐसा रखो कि अच्छी पर्सनैलिटी लगे आपकी, कि ज़्यादा कोई बहुत अच्छा बन के नहीं, लेकिन एक तमीज़ का बंदा कैसा लगे, टूरिस्ट है कोई भी, और आप बात करो किसी से कि आप रास्ता पूछो, कोई भी रास्ता आपको पता हो या नहीं पता हो, कोई बड़ी जगह का नाम ले लो और आप रास्ते में किसी बंदे से पूछ लो कि रास्ता कैसे है, ठीक है। मेट्रो में आप पूछ लो डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, कि सवादों quelle direction, ठीक है, तो वो आपको चीज़ें बताएंगे। लेकिन आप रास्ता पूछोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती जाएंगी। अब वो आपको जब बताएगा तो आप सुनोगे, तो अगर कुछ लफ्ज़ होंगे जो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि अत आगोश, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आप नहीं बात कर सकते, आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, कि अल्फाज आपको पता होने चाहिए कुछ पहले से, वरना बात करने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और पहले आप बोल देना कि आपको फ्रेंच बहुत कम आती है, और ये कैसे बोलते हैं, ये अगर आपने कोई क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे बोलते हैं। और अगर आप नहीं पता तो आप क्लास में अपनी जाके पूछ लो। और फिर जो है वो चौथी चीज़ जो आती है, सबसे ज़्यादा अहम है इन सब में, जिसको लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो है ग्रामर, जो इन चीज़ों को जो है पूरा सराउंड करती है, ठीक है। कि अगर आपको नहीं पता कि जुमला किस तरीके से बनेगा, ठीक है, कि कौन सा लफ्ज़ किस जगह बैठना चाहिए, तो आप ज़बान सही से नहीं बोल पाओगे, ठीक है। ऐसे तुआ मुआ करके तो सब बोल सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामर पता होगी तो ही आप सही से बोलोगे, और उसी वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ग्रामर पता होगी। जब आपको लॉजिक नहीं पता कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है, तब तक आप नहीं बोल सकते कि मुझे आती है। आप बोल ही नहीं पाओगे खुद से, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेंच बोलना आती है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें अच्छी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो ये बात बोल सके, कि उन्हें ये चीज़ें पता है कि किस तरीके से बैठती है। उनको ये पता है कि आसपास में लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो चीज़ होती कैसे है असल में। और ये चीज़ को लोग जो है बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से एक बार फिर मैं बोलूँगा कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं करनी, कि अगर आपको बोलता है कि इस तरीके से करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, सुनो क्या बोल रहा है अगला बंदा, समझो, फिर अपना डिसीजन बनाओ कि क्या मुझे ये करना है कि नहीं करना, इस तरीके से, ठीक है। मैंने जो आपको चीज़ें बताई, अगर आपको इस्तेमाल करनी है, आपको नहीं करनी, आप बोलते हो आपका तरीका बेहतर है, आप वो करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ज़बान सीखना जो है उसमें एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, और एनर्जी मतलब मेहनत बोल रहा हूँ, मेहनत लगती है और वक्त लगता है, ठीक है। फ़ौरन नहीं हो जाएगा, ऐसे टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। लेकिन और कोई भी आपको जैसे मैं बताया कि ग्रामर जो है आपको इसके ग्रामर सीखने के लिए आपको या तो फिर कोई कोर्स चाहिए होगा, या फिर आपको कोई क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। और नॉर्मली मैं जो है वो, जो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब हैं, उनको जो जितने भी लोग जहाँ जहाँ तक आए आज तक जो मिले हैं, जो फ्रांस में आए हैं, पाकिस्तानी या इंडियन, तो उनको ज़बान सीखने का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्लास है वो बहुत दूर है, काम होता है, तो एक कंटिन्यूअस रिदम नहीं बनती। तो इस तरीके से बंदा बोलता है कि यार कोई फ़ायदा तो नहीं होगा मेरा, ठीक है, मेरे से नहीं हो सकती ये चीज़, और हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको पैसे कमाने हैं, सारी चीज़ें हैं, बंदे को पैसे भरने होते हैं, किराया देना होता है, काम होते हैं सारे, तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है। ऑनलाइन कोर्स क्या है कि फेसबुक पे वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। इसके अलावा फिर हर 2 हफ्ते में 1 सेशन होगा, कि आपके कोई भी सवाल हो, ठीक है, कि आपने एक वीडियो देखी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, आपने वो सवाल पूछ लिया, मैं वो सवाल देखूँगा, लोगों के सवाल नज़र आएँगे मुझे सारे, और हर किसी ने जो भी सवाल पूछा होगा उसका जवाब मिलेगा उस सेशन में। बस ये है कि जो सवाल एक जैसे होंगे उनका जवाब एक बार ही मिल जाएगा, जो अलग से जवाब होगा उसका अलग से जवाब मिल जाएगा। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लास में जाने की जो आपको मगज़मारी कह रहे हैं हम वैसे हो गए थे। अब पंजाबी वाले उर्दू वाले बोलते हैं नहीं पता मुझे, कराची में बोलते हैं। तो जो सर दर्द है आपका ये हल हो जाएगा, कि आपको अब वीडियोज़ देखनी है, और मैं आपको सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं है, मैं आपको जो मश्क हैं वो भी दूँगा सारी, कि आपको ये चीज़ें करनी है। वो चीज़ें करोगे तो ही आप आगे फ़ायदेमंद होगा आपको कोर्स, ठीक है? अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अब इतना टाइम तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? ये नहीं, कोई ना कोई तरीके से निकालना है टाइम, ठीक है? अगर आपको पिछली वीडियो अगर जो मैंने अपलोड की थी,
जिसमें मैंने बताया था कि आपका अगर मसला आपको पता है कि आप क्या मसला हल करना है और किस तरीके से हल करना है, तो फिर आप ज़बान सीख सकते हो। और वो ज़बान आप किससे सीखोगे, वो मसला जो है वो मैंने हल कर दिया आपका। ठीक है कि आपको टाइम का मसला नहीं होगा इतना। आप रास्ते में सीख सकते हो कि आप रास्ते में फेसबुक की वीडियो देख लो और घर जाके आप जो है, या फिर आराम से बैठ के देखना, आपको आराम से बैठ के देखो। और मश्क जो है आप रास्ते में भी कर सकते हो, घर जाके भी कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, और मैं बोलता हूँ कि आप ज़रूर लो इस कोर्स को। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप इस लिंक पे जाके सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हो इसके बारे में। आपको मसला है कि आप बोलने का इसमें नहीं हुआ कोई भी, तो वो मसला भी आप जाके जब आप देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगी। जो ऑनलाइन मैंने वीडियो रखी है उसके सारी, जो मैं जिसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिटेल में बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं उस कोर्स के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो मसला भी मैंने हल किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ये आप फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, कुछ भी ऐसा, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 दिन तक आपको समझ में नहीं है, कोई भी मसला हो, मैं बोल रहा कि आपने ज़बान सीखी नहीं है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, ठीक है? कि मुझे नहीं हो रहा, टाइम नहीं हो रहा, कुछ भी, सवाल भी नहीं पूछूँगा, कुछ नहीं करूँगा, आपके पैसे वापस मिल जाएँगे आपको। और अगर आपने ये कोर्स पूरा किया और इसके आखिर में आपको ज़बान सीखना इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि आप ज़बान बोल सकते हो, और ज़बान आपको भूलना भी नहीं है। ये पूरा मैं नहीं बोलता कि आप एक प्रोफेशनल लेवल बोलोगे, जिस लेवल में बोलता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में जाने वाला, लेकिन अगर इतना कि आप नॉर्मल सारी ज़िंदगी में जितने भी लोग हों उससे बात कर सकते हो और आप आराम से बात कर सकते हो, ठीक है? आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरीके के इस लेवल पे आप बात कर सको। अगर आप ना कर सके एंड तक, तो भी मैं आपको पैसा वापस दे दूँगा। ठीक है? मैं जो अपना लेवल बोल रहा हूँ, कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैं एक प्रोफ़ेशनल लेवल नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक होता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करना, कि वो टाइम के साथ-साथ, जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी उस वक़्त मुझे नहीं आता था। लेकिन जब मैंने 3 साल यूनिवर्सिटी पढ़ी, अब मुझे आती है वो चीज़ें। तो वो यूनिवर्सिटी के जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उस हवाले से बोल रहा हूँ मैं, कि वो आप नहीं बोल सकोगे, क्योंकि उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आपको ऐसी बहुत जो है मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो नॉर्मल ज़बान सीखने के उसमें नहीं होती, वो आप किसी स्पेशलाइज़ेशन में हो तो तभी होती हैं। तो उस लेवल की आप नहीं बोल सकोगे, ज़ाहिर-सी बात है नहीं बोल सकोगे, लेकिन एक नॉर्मल आम ज़िंदगी में आपको जितनी बात करनी हो, अपने काम के हवाले से आप करोगे, अच्छी-सी बात है सारी चीज़ें। और अगर आप ना कर सको तो आपके पैसे वापस मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और इसी के साथ यहाँ की वीडियो हम खत्म करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप जानते हैं, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, जिनको इससे फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिस नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।